हेलो एवरीवन। हमने बहुत सारे साइकिल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब साइकिल्स का मतलब हम बाईसाइकिल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स की। आज हमें देखना है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, क्या ग्रीन कलर का हाउस होता है या उसका कोई नया इफेक्ट है, तो ये सारी चीजें तो आपको आज वीडियो देखकर ही पता चलेगी। और लास्ट में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बताने वाली हूँ, तो छोड़कर कहीं नहीं जाना इस वीडियो को। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली ग्रीन हाउस क्या है। ऐसा तो नहीं है कि ग्रीन कलर का पेंट कर दिया तो हमारा ग्रीन हाउस बन गया, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये ग्रीन हाउस होता क्या है? ये ग्रीन हाउस बनाया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और जहां पर वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब कि क्रॉप्स लगाना पॉसिबल नहीं है, प्लांट्स को ग्रो करवाना पॉसिबल नहीं होता है। उस केसेस के अंदर, उन जगहों के ऊपर वहां पर बनाए जाते हैं आपके ग्रीन हाउसेस। अब ये जो ग्रीन हाउस है ये करते क्या है बेसिकली, और ये टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन कर लेंगे तो प्लांट ग्रो हो जाएंगे। हमने अभी यही तो कहा ना कि प्लांट्स ग्रो अगर नहीं हो रहे हैं तो हम क्या लगा रहे हैं, ग्रीन हाउस लगा रहे हैं। तो ग्रीन हाउस क्या करेंगे, ऐसे घर बनेंगे जिसके अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। तो ये करते क्या है, ये बेसिकली करते हैं टेम्परेचर को मेंटेन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को मेंटेन कर देते हैं ताकि क्या हो, इससे हम प्लांट्स को ग्रो करवा सके। अभी हमने कहा ना कि जहां पर ज्यादा सर्दी होती है, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और वहां पर वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, क्रॉप्स को लगाना पॉसिबल नहीं है, वहां पर हम यूज करते हैं ग्रीन हाउसेस को। ये ग्रीन हाउसेस जो है ये मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को ताकि आपके जो प्लांट्स है वो बहुत इजीली ग्रो कर सके। अब ये टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करेंगे, तो होता ये है कि ये जो ग्लास का हाउस बनाया हुआ है, एक ग्लास का हाउस बनाया जाता है और इस ग्लास के हाउस में इस तरह से इसको फॉर्म किया जाता है, इस तरह के इसमें ग्लासेस लगाए जाते हैं और इस तरह से इसको पैक किया जाता है कि कोई भी जो रेज आएगी, सन रेज आएगी, मतलब जहां पर ज्यादा ठंड होती है वहां पर क्या होता है, सन रेज बहुत ही कम आती है। तो जब सन रेज आती है तो ये क्या करती है, इन सन रेज को अंदर की तरफ ट्रैप कर लेती है। इन्होंने क्या किया, सन रेज को अपने अंदर ट्रैप तो कर लिया, लेकिन ये उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं देती है। मतलब अंदर तो आ सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता। होता नहीं आपकी क्लास के अंदर मॉर्निंग में जब आप जाते हो तो अंदर तो आ जाओ बेटा कोई बात नहीं, लेकिन टीचर्स आपको फिर से बाहर जाने की परमिशन नहीं देती है। तो आपके लिए वो क्या हो गया, उस टाइम, पर्टिकुलर टाइम के लिए वो ग्रीन हाउस है। व्हाई? आपने अंदर तो आ गए, आप, टीचर ने आपको बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं अंदर आ जाओ, बट जैसे आप बोलेंगे मैम मुझे बाहर कुछ काम है, मुझे वॉशरूम जाना है, पानी पीने जाना है, मुझे ये काम है, मुझे उस टीचर से मिलना है, तो मैम बोल देगी बेटा नहीं अभी नहीं जा रहा, एटलीस्ट मेरे पीरियड में तो बिल्कुल नहीं। तो जो मेरा पीरियड है मैम का जो पर्टिकुलर पीरियड है, उस पीरियड के लिए वो जो क्लासरूम है वो आपके लिए क्या हुआ, वो हुआ आपके लिए ग्रीन हाउस। तो इसी तरह ग्रीन हाउस के अंदर क्या होता है, सन रेज जो है वो अंदर आ तो जाएंगी लेकिन बाहर जाने की परमिशन उनको नहीं मिलेगी, वो अंदर ही ट्रैप होके रह जाएंगी, अंदर ट्रैप हो गई। अब जहां पर सनरेज ट्रैप हो गई है वहां पर क्या होगा, जहां सनरेज ट्रैप हो रही है वहां पर बढ़ेगी गर्मी, वहां पर बढ़ेगा टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब क्या हुआ, बाहर टेम्परेचर है कम इसीलिए बहुत ज्यादा सर्दी है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, और टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, यहाँ वो मॉडरेट टेम्परेचर आ जाएगा जहां पर हम प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं, जहां प्लांट्स बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, जिस टेम्परेचर के अंदर प्लांट्स को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया ग्रीन हाउस होता क्या है। देखो ग्रीन हाउस एक ऐसा हाउस है, एक ग्लास का बना हुआ हाउस है जो प्लांट्स को ग्रो करवाने में हेल्प करता है और टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कहाँ करेगा, जहां पर स्नो वाला प्लेस होगा या जहां पर सर्दी ज्यादा होगी, जहां पर प्लांट्स को लगाना पॉसिबल नहीं है उस टेम्परेचर में, वहां पर ये क्या करेगा, सनरेज को ट्रैप करने का काम करेगा। इसने सनरेज को ट्रैप किया, ये उसको बाहर नहीं जाने देगा, बिल्कुल बाहर नहीं जाने देगा ये, और जब वो सनरेज बाहर नहीं जाएगी तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ा देंगी, और जैसे ही इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी के बढ़ते ही इसके अंदर जो है प्लांट्स जो है वो बहुत इजीली ग्रो हो जाएंगे। फाइन, चलो देखो, द प्लांट्स इन अ ग्रीन हाउस रिक्वायर अ वार्म टेम्परेचर टू ग्रो, इट इज अ हाउस मेड ऑफ ग्लास दैट कैन बी यूज्ड टू ग्रो प्लांट्स। सिंपल है, ग्लास से बनाया जाता है इस हाउस को, और यूज किसके लिए किया जाता है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। द सन्स रेडिएशंस वार्म द प्लांट्स एंड द एयर इनसाइड द ग्रीन हाउस। सन की रेडिएशन जो अंदर आ चुकी है, जो अंदर ट्रैप हो चुकी है, वो क्या करती है, एयर पार्टिकल्स जो उसके अंदर है या जो प्लांट्स है उनको वार्म रखने का काम करती है, उनको गर्म रखती है। बाहर तो जा नहीं सकती तो कुछ तो काम करेंगी,
तो वहां पर वो टेम्परेचर बढ़ाती है और इनको वार्म रखने का काम करती है। तो ये होता है हमारा ग्रीन हाउस। अब हम सोचे कि इस ग्रीन हाउस का हमारे अर्थ से क्या कनेक्शन है, क्योंकि हम तो साइकिल्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर भी इसका कनेक्शन है। क्यों है? हमारी अर्थ भी एक तरह का ग्रीन हाउस है। हमारी अर्थ भी एक तरह का क्या है? ग्रीन हाउस है। मतलब हम ग्रीन ग्रीन से लिख रहे हैं इतनी देर से, चलो रेड पे आ जाओ, बहुत हो गया, ग्रीन ग्रीन करते करते ग्रीन पे ही आ गए। जो अर्थ है हमारा, अर्थ एक्ट्स एज ग्रीन हाउस। व्हाई? चलो, एक्ट कैसे करती है? ग्रीन हाउस की तरह एक्ट करती है। यानी कि जो सनरेज होती है, जैसे ये अर्थ है हमारी, यहां पर जो सनरेज होगी वो अंदर की तरफ तो आ जाएगी, लेकिन जब बाहर जाने की बारी आएगी तो इसके अंदर होती है कुछ गैसेस। यहाँ पर इसके अंदर क्या होती है? कुछ गैसेस होती है, और वो गैसेस क्या करती है? वो इन सनरेज को ट्रैप कर लेती है। सनरेज आ गई है तो वो उसको बाहर नहीं जाने देगी। अब जैसे ही वो बाहर जाने के लिए बोलेंगे तो ये मना कर देंगी, नहीं नहीं जाना बाहर, अंदर ही बैठे रहो। तो ये अंदर ही बैठे रहो से क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। कभी थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन एटलीस्ट ऐसा नहीं होगा कभी 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, कभी -200 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो वैसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा बहुत जो है वो चेंजेस होंगे, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो मॉडरेट रहेगा। हम उसको इजीली जो है यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, वैसा रहेगा यहाँ पर। फाइन। तो ये अर्थ जो है ये क्या करती है? ग्रीन हाउस की तरह काम करती है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। थोड़ा और अच्छे से इसको समझते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, नहीं कोई बात नहीं, पिक्चर पे आ जाओ, एक पिक्चर से समझ लेते हैं इसको। देखो हुआ क्या, जो हमारी अर्थ की सरफेस है, ये जो अर्थ है, अर्थ की ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे होता क्या है? ये सरफेस किसकी तरह बिहेव कर रही है? उस ग्रीन हाउस के ग्लास की तरह बिहेव कर रही है। जो भी सनरेज यहाँ से आ रही है, यहाँ देखो, ये जो मोस्ट ऑफ द रेडिएशन जो है जो यहाँ से आ रही है वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। अर्थ की सरफेस जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, अंदर ले लेगी। जैसे ही अंदर आ गया तो क्या हुआ? यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और अर्थ का टेम्परेचर बिल्कुल गिर ना जाए या बिल्कुल बढ़े नहीं, इसकी वजह से ताकि हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर सके, इसके लिए इसके अंदर क्या होती है? कुछ गैसेस होती है, और वो गैसेस क्या करती है? वो गैसेस इन सनरेज को ट्रैप करने का काम करती है, ताकि वो इनको बाहर ना जाने दें। फाइन। तो यहाँ पर सारी सनरेज अंदर तो आ जाएंगी, ये जो सरफेस है इसको एब्जॉर्ब तो कर लेंगी, लेकिन यहाँ से ये सारी सनरेज जो है बाहर नहीं जा पाएगी। कुछ सनरेज हो सकता है चली जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द सनरेज वहां से बाहर नहीं जा पाएगी। इसीलिए हमारे अर्थ का टेम्परेचर ऐसा होता है कि यहाँ पर हम सरवाइव कर सके। कोई दिन देखा है क्या कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, 2 घंटे बाद हमने चेक किया वो 1 डिग्री सेल्सियस पे आ गया? नहीं, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, ना कभी सुना। सही है। कैसे सुन सकते हैं? जब हमारा अर्थ जो है वो ऑटोमेटिकली सारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम अर्थ खुद ही करती है। चलो देखो, इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। सनरेज आई, ट्रैप हो गई, लेकिन बाहर नहीं जा पाई, इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। तो देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच रेडिएशंस फ्रॉम द सन आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस and not reflected back into space. This insulates the surface of the earth and prevents it from freezing. अब ये क्या है? इतनी बड़ी बला कुछ नहीं है, जो हमने पढ़ा बस वही है। होगा क्या? देखो फिर से एक बार समझते हैं, बहुत इजी वे में समझते हैं। होता क्या? सपोज हमने एक कंटेनर लिया, इसको हम मानते हैं हमारे अर्थ है, एक कंटेनर है, उसको हमने माना कि हमारी अर्थ है। अर्थ के अंदर सारी सनरेज आ रही है, अंदर की तरफ आ तो रही है, यहाँ अर्थ के अंदर सारी सनरेज आ तो रही है, अंदर चली गई, एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन अर्थ ने मना कर दिया। जो हमारी टीचर जैसे मना कर देती है ना हमें कि बेटा क्लास के बाहर नहीं जाना है, सिर्फ पढ़ना है, तो इन्होंने भी क्या किया? इन सनरेज को मना कर दिया कि बेटा नहीं, आ गए हो अच्छी बात है, अब यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करो, वरना लोग रहेंगे कैसे? मर जाएंगे। तो सनरेज ने बोला कि कोई बात नहीं भैया, ठीक है, हम यहीं रुक जाते हैं, वैसे मैं खाना पानी का इंतजाम कर दो, तो कर दिया गया। वो तो सनरेज अभी यहीं पे है, क्या हो रहा है? हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन है। अब यहां से सनरेज बाहर नहीं जा सकती। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। आई होप कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये किसकी वजह से आया? ऐसा क्या था अर्थ के अंदर जिसकी वजह से सनरेज आ तो गई लेकिन बाहर नहीं जा पाई? कुछ तो होगा ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी ना। होता नहीं, जेल के अंदर जेलर तब तक है, तब तक तो सारे लॉकअप बंद है, आराम से चोर वोर सब बैठे, बट जेलर को हटा दो तो एक एक करके सब ताले तोड़ के बाहर भाग जाएंगे।
क्लासरूम को देख लो, टीचर को निकाल, अगर टीचर क्लास में चले, निकाल नहीं सकते, सॉरी गलत हो गया, निकालना नहीं, बिल्कुल मारेंगे पकड़ के। अगर टीचर बाहर चला जाए सपोज, यानी जो उसके ऊपर वॉच रखने वाला है आप लोगों पे, आप स्टूडेंट्स पे जो वॉच रखने वाले हैं, वो टीचर अगर क्लासरूम से बाहर चले जाए, 2 मिनट किसी काम से अगर चले गए वो, तो सब बच्चे इधर उधर घूमने लग जाएंगे। जिसको बाहर जाना है वो बाहर जाके आ भी जाएगा फटाफट से कि मैम आ रही, तब तक हम आ जाते हैं, सर आ रहा है तब तक हम आ जाते हैं फटाफट से। ठीक है, यहाँ पर भी जब सनरेज आई है तो उसको ट्रैप करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, कोई तो उसके ऊपर वॉच रखने वाला होना चाहिए, वरना तो ये भाग जाएंगी। तो इनके ऊपर वॉच रखने के लिए कुछ पर्टिकुलर गैसेस होती हैं। इन ग्रीन हाउस इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए, सनरेज को अंदर की तरफ ट्रैप करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस होती है, उन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ग्रीन कलर की गैसेस, ग्रीन कलर के हाउस की गैसेस, ठीक है, हरे कलर का जो घर है उसकी गैसेस है ये। तो हमारे अर्थ के ऊपर, जैसे कि हमने कहा, पूरा क्या है, एटमॉस्फेयर है, गैसेस का ही तो ब्लैंकेट है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस ऐसी होती है जो क्या करती है, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को रखती है, मेंटेन करती है, सनरेज को ट्रैप करके रखती है, और टीचर की तरह इनके ऊपर वॉच रखती है कि कोई भी सनरेज जो है वो भाग ना जाए, वो बाहर नहीं चली जाए। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। अच्छा, अगर हम उसको बाहर जाने दें तो क्या होगा? जैसे स्कूल के अंदर अगर बच्चे क्लासरूम से बाहर आ जाएंगे तो क्या डिसिप्लिन मेंटेन रहता है? नहीं रहता है। वैसे ही अगर अर्थ के अंदर से सारी सनरेज को बाहर भेज दिया जाए, सारी सनरेज अगर बाहर चली जाएंगी तो हमारा अर्थ भी दूसरे प्लैनेट की तरह हो जाएगा जहां पर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमारा अर्थ भी कैसा हो जाएगा? दूसरे प्लैनेट्स की तरह हो जाएगा जहां हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? टेम्परेचर कभी एकदम से बढ़ जाएगा, कभी एकदम से लो हो जाएगा। और कब होगा? डे टाइम में जब सनरेज आ रही है तब तक तो क्या होगा, एकदम टेम्परेचर बढ़ेगा, 100 डिग्री, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। नाइट टाइम में जब सन नहीं है, सन सोने चला गया, सूरज ज्यादा सोने चले गए वो, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, सनरेज बाहर भाग जाएंगी, और सनरेज के बाहर भागते ही टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -200 डिग्री, -300 डिग्री, -400 डिग्री। इतना कम टेम्परेचर, कैन वी सर्वाइव? वी कांट इमेजिन, पड़ जाएंगे हम तो, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारा। चलो, सो ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अभी हमने कहा कि कुछ ऐसा है, यानी इसके अंदर क्या है, गैसेस है, टीचर है अर्थ के अंदर, जो क्या करता है, उन सारी सनरेज को ट्रैप करके रखता है। भाई सारी सनरेज को ट्रैप रखेगा तो डेफिनेट सी बात है कि टेम्परेचर तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा और सनरेज बाहर नहीं जा पाएंगे। क्लियर है? कौन रख रहा है? गैसेस रख रही है। तो उन गैसेस को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और इन ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो होती है वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन, और होती है एक CFC, एक गैस होती है CFC। इस CFC गैस क्या है? ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस क्या है? ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस है जो कि है ग्रीन हाउस गैसेस। जब तक ये मेंटेन्ड है, जब तक ये गैसेस मेंटेन्ड है, हमारे यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन है। और अगर हमने बोल दिया कि ये गैसेस इंक्रीज हो गई, तो गैसेस इंक्रीज हो गई तो क्या हो गया, सारी सनरेज जो आ रही है सारी की सारी ट्रैप हो जाएंगी, फिर तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पाएंगी और टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा। वैसे ग्रीन हाउस गैसेस होती कौन कौन सी है? तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मिथेन है, CFC है, ओजोन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर CO2, मिथेन, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आती है? तो जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कहाँ से आती है? हमारे फ्रिज से। रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं हमारे घर के अंदर, उनको खोल के जब आप खड़े होते हो ना और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा लेते हो उसमें से, तो वो कौन सी गैस होती है उसके अंदर? वो होती है CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें पता ही है कि उसका लेवल तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हमारे गाड़ियों के धुएं से बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज के धुएं से बढ़ रहा है, कुछ जला दिया आपने उसकी वजह से बढ़ रहा है, तो बहुत सारे रीजन है। पेड़ काट दो तो भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। तो जब ये ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो रही है, ये ग्रीन हाउस गैसेस इतनी इंक्रीज हो रही है, तो क्या सनरेज जो ट्रैप हो रही थी, पहले थोड़ी हो रही थी, अब बहुत ज्यादा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब इतनी ज्यादा सनरेज अगर ट्रैप हो जाएंगी तो क्या हमारे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं भाई, हर एक सनरेज क्या करती है, बेसिकली सनरेज का काम ही यही है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना। तो यहाँ पर भी तो वही होगा, जो CO2 है, CFC है, मिथेन है, ये सारी गैसेस जब इंक्रीज हो जाएगी तो सनरेज जो आ रही है जितनी भी, सबको वो ट्रैप करके रखेंगी, किसी को भी वापस जाने नहीं देगी। तो जब ज्यादा सनरेज हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दैट मीन्स कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से याद है कि हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था कि अर्थ का टेम्परेचर एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है।
पहले के टाइम का अगर आप टेम्परेचर नोट करें और अब की डेट में अगर टेम्परेचर देखें तो ग्राफ जाता है हमारा बिल्कुल ऐसा ऊपर की तरफ। मतलब टेम्परेचर धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, एवरी ईयर थोड़ा 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 बढ़ रहा है। तो जब टेम्परेचर इतना ज्यादा हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि हम एक टाइम के बाद यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पूरे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना, इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं। और जब वो ग्लेशियर्स पिघल पिघल के पानी की फॉर्म में आ रहे हैं तो सोचो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जब पूरा का पूरा पूरी की पूरी जो अर्थ है वो पूरी पानी से भर जाए। सो आई होप कि आपको ग्रीन हाउस गैसेस क्लियर हो गई होंगी, ग्रीन हाउस क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो वैसे ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही इफेक्ट था। और ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज होने से क्या बढ़ेगा, हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। वैसे कॉजेस क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के, क्यों हो रहा है ये, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा बढ़ रहा है, यानी कि जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ेगी, अगर CO2 बढ़ा, अगर CFC बढ़ गया, अगर मीथेन बढ़ गया। एज आई टोल्ड यू कि CFC बढ़ गया अगर या मीथेन बढ़ गया तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा। और ये जो अर्थ का ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये क्यों बढ़ रहा है, फॉसिल फ्यूल को बर्न किया, CO2 इंक्रीज हो गया, बढ़ा। रेफ्रिजरेटर का यूज इंक्रीज कर दो, रेफ्रिजरेटर आज हर घर में है, इसका मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पेड़ों को अगर हम कम कर देंगे तब भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, बिकॉज एक अकेला पेड़ ही ऐसा होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को देता है। तो अगर हमने पेड़ों को ही कम कर दिया तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, इवन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। तो डिफॉरेस्टेशन से भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट या लैंडफिल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इनसे भी बढ़ेगा और फर्टिलाइजर्स के यूज से भी बढ़ने वाला है। और जितना ज्यादा इन गैसेस का लेवल बढ़ेगा, यानी ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा जो है अर्थ गर्म होने लगेगी, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ेगा। और उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, और वो बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। यानी इस चैप्टर में हम सब वही चीजें पढ़ रहे हैं जिसके बारे में हमें एक्चुअली सोचने की जरूरत है। हमें लग रहा होगा यार ये चीजें तो ठीक है ना, हमको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें क्या करती है, हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। इसीलिए हमें इनको सोचना चाहिए, हमें इन चीजों को कम करने की जरूरत है। जितना एयर पॉल्यूशन कम होगा, जितना इन गैसेस का लेवल कम होगा, जितना वाटर पॉल्यूशन कम होगा, उतनी ही हमारी लाइफ जो है वो हम इजीली सर्वाइव कर पाएंगे, लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी और एक बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगी। कुछ जनरेशंस के बाद में हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि नहीं यार कुछ जनरेशन के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं, अर्थ खत्म नहीं होगी अगर आप इन सारी चीजों को कम कर देते हैं तो। आई होप कि आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली ग्रीन हाउस होता क्या है। देखो, डिफॉरेस्टेशन तो हम देख ही रहे हैं, बहुत अच्छे से हमें पता है ये। चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप इसको पढ़िए और इसके बारे में सोचिए कि एक्चुअली हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।